हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी सर 100K पर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा टाइपिंग के रिगार्डिंग काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाला था, तो आज मैंने सोचा कि टाइपिंग के एक टॉपिक पे एक फिर से थोड़ा डिस्कशन वीडियो इसमें डाला जाए और टाइपिंग पे थोड़ा सा बात की जाए आज के वीडियो में, क्योंकि टाइपिंग पे काफ़ी टाइम से मेरा वीडियो आया नहीं था और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स मेरे साथ चैनल पे जुड़े हुए हैं उनके मैसेजेस वगैरह भी लगातार आते हैं कि टाइपिंग के रिगार्डिंग किसी की कोई क्वेरी होती है, किसी की कोई क्वेरी होती है। तो बहुत सारे मैसेजेस उसमें होते हैं, तो फिर मैं सोचता हूँ कि पर्टिकुलर हर हर जो स्टूडेंट है उसको रिप्लाई नहीं हो पाता है व्हाट्सएप पे, क्योंकि इतने सारे मैसेज आते हैं उस पर कि मैसेज आपका आया होगा, जैसे आपने सुबह मैसेज किया तो दिन भर में उसमें इतने मैसेज आ जाते हैं कि वो फिर बहुत डाउन चले जाता है। फिर उसमें पर्टिकुलर मैं थोड़ा जब मुझे टाइम मिल जाता है तब मैं रिप्लाई कर देता हूँ मैसेजेस का, अदरवाइज़ कई लोगों के मैसेजेस वैसे ही छूट जाते हैं उसमें। तो कुछ मैसेजेस की रिप्लाई मैं नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपके टाइपिंग के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन मुझे आपके मैसेजेस में दिखते हैं उसको लेके कि जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है टाइपिंग में, ऑल ओवर लगभग क्वेश्चन काफ़ी बच्चों के सेम रहते हैं, तो रिप्लाई करना मतलब रिप्लाई करने का टाइम मिल नहीं पाता है मुझे कि हर किसी को रिप्लाई करूं। तो इसी के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपके जो क्वेश्चन है, डाउट हैं, आई थिंक मैं उनका सॉल्यूशन आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन, काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन सबसे पहले ये आ रहा है कि सर जो यूके ट्रिपल एस सी में टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है, क्या हमको वैसा ही वो सॉफ्टवेयर कहीं मिल सकता है? तो देखिए दोस्तों, आयोग का वो अपना एक सॉफ्टवेयर होता है और वो सॉफ्टवेयर आपको कहीं भी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो आयोग का अपना एक है और आयोग ने स्पेशली अपने टाइपिंग कराने के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ होता है, तो वो आपको नहीं मिल पाएगा। हालांकि उसी टाइप का सॉफ्टवेयर आपको मिल सकता है। नॉर्मली कुछ नहीं होता दोस्तों, आप टाइपिंग एक बार सीख जाएंगे तो आप सॉफ्टवेयर फिर कोई भी हो आप टाइपिंग उसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। उसमें होता क्या है दोस्तों, ऊपर पैराग्राफ आपका होता है और नीचे आप टाइप करते हो, ठीक है। ऊपर की आधी स्क्रीन पे आपका पैराग्राफ होगा और इधर की आधी स्क्रीन पे आप टाइप करोगे और कोने पे आपका टाइमर होगा जहाँ पे आपका टाइम चलेगा। तो नॉर्मली रहता है, आप आराम से निकाल सकते हो उस टाइपिंग को, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चों को टाइपिंग का किस तरीके का फॉर्मेट आता है टाइपिंग मटेरियल, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि टाइपिंग का मटेरियल किस तरीके से आता है यूकेएसएससी में, और जहाँ पे आपकी मिस्टेक होती है वहाँ पर क्रॉस का चिन्ह हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइपिंग यूके ट्रिपल एस हिंदी टाइपिंग की प्लेलिस्ट में आप जाना। इससे पहले का उसमें जो वीडियो बनाया उसमें मैंने आपको दिखा रखा है कि किस तरीके का टाइपिंग का फॉर्मेट यूके ट्रिपल एस आपको देता है, और जहाँ पर आप मिस्टेक करते हैं वहाँ पर क्रॉस हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि मिस्टेक जहाँ पर होगी वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर आपका क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। इसी के अलावा दोस्तों, जो हिंदी टाइपिंग की आपकी बुक है इसका पीडीएफ हम 10 रुपीज़ में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसका पीडीएफ काफ़ी सारे बच्चों ने इसका पीडीएफ ले लिया है। इसमें आपको हिंदी के पैराग्राफ वगैरह मिलते हैं, नॉर्मली हिंदी के पैराग्राफ आपको इसमें मिलते हैं, ठीक है। तो हिंदी के पैराग्राफ इसको देख के आप टाइप भी कर सकते हैं। तो अगर किसी को परचेज करनी हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 8006369037 व्हाट्सएप पर, ठीक है। 10 रुपीज़ कॉस्ट इसकी रखी है हमने, तो अगर किसी को परचेज करनी है तो वो इसको ले सकता है। इसी के अलावा दोस्तों, बैक स्पेस को लेके काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि बैक स्पेस हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बैक स्पेस की जो की आपकी कीबोर्ड में होती है वो आप टाइपिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई समस्या आपको है नहीं। लेकिन बैक स्पेस जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी समस्या एक ये होती है कि जब आपके पास 10 मिनट का टाइम है और लगभग बैक स्पेस आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, 10 मिनट में कम से कम एवरेज आपने 3-4 मिनट का बैक स्पेस यूज़ कर लिया, तो आपके पास दोस्तों देखिए 3-4 मिनट तो आपके बैक स्पेस ने ही खा दिए। उसके बाद आपके पास टाइपिंग के लिए सिर्फ 7 मिनट का समय बचता है, तो 7 मिनट फिर टाइमिंग का इशू हो जाता है। बैक स्पेस तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा बैक स्पेस आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा टाइम आपका जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जब आप टाइपिंग सीखते हैं, तो स्टार्टिंग में जब हम टाइपिंग सीखते हैं तो उसका क्या होता है कि हमको स्पीड की तरफ नहीं जाना है। स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग का आपका फेज़ होता है वहाँ पर हमको कीज़ माइंड में याद होनी चाहिए कि मेरी फिंगर किन कीज़ पे है, और जो जैसे कॉ खॉ गॉ गॉ ये किस रो पे है, और योर और लोवा किस रो पे है, मेरी दाईं तरफ कौन से वर्ड हैं, मेरी बाईं तरफ कौन से वर्ड हैं, मात्राएं किस तरफ हैं, शिफ्ट के साथ इसको दबाऊंगा तो छोटा अक्षर हो जाएगा। ये मतलब क्लियरली आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर मुझे यो की ज़रूरत है तो मेरी उंगली यो पे ही जानी चाहिए, जॉ पे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब हम टाइपिंग सीखते हैं तो हम एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं कि
मतलब अगर मुझे करण लिखना है तो मैं करण लिखने में भले ही आधा मिनट निकाल लूँ, लेकिन एग्जैक्ट मैं करण लिखूँ बिना बैक स्पेस यूज़ किए। तो जब आप स्टार्टिंग में टाइपिंग सीख रहे होंगे तो स्टार्टिंग के फेज़ में आपको इसकी स्पीड की तरफ नहीं जाना है। स्टार्टिंग के फेज़ में आपको एक्यूरेसी की तरफ जाना है कि मैं 4-5 लाइन का पैराग्राफ अगर मैं टाइप कर रहा हूँ तो मैं धीरे धीरे टाइप कर लूँगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बैक स्पेस का यूज़ कम से कम करूँगा। ये आपने ध्यान टारगेट रखना है स्टार्टिंग में, ठीक है। धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी, अपने आप ही बढ़ेगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। और काफ़ी सारे बच्चे मेरे साथ चैनल यूट्यूब से, व्हाट्सएप से भी हैं। व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे बच्चे मुझे अपने टाइपिंग के रिजल्ट वगैरह भेजते रहते हैं कि सर हमारी टाइपिंग की स्पीड इतनी हो गई। किसी की क्वेरी रहती है कि स्पीड नहीं बढ़ रही है। कल एक थे कोई, उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था अपना, उनकी 26 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग हो गई है। तो मैंने उनको कहा है कि आप कम से कम 30 का टारगेट देखिए दोस्तों। जब एग्ज़ाम में आपसे 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग मांगी हुई है तो घर से आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड की तैयारी के हिसाब से चलना है, ठीक है। एग्जैक्ट जितना आपका एग्जाम में मांगा हुआ है उसको लेके आपको नहीं चलना है, ठीक है। अगर 25 वर्ड पर मिनट मांगा हुआ है, घर में आपकी 25 वर्ड पर मिनट स्पीड निकल रही है, तो वहाँ पर आप टाइपिंग मत छोड़ देना कि अब तो मेरी 25 वर्ड पर मिनट आने लग गई और अब मैं टाइपिंग छोड़ देता हूँ क्योंकि अब 25 वर्ड पर मिनट ही मांगा हुआ है, तो मैं अब ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ टाइपिंग पर, ठीक है। तो ऐसी ये गलती बिल्कुल मत करना दोस्तों कि 25 वर्ड पर मिनट अगर आयोग ने मांगी हुई है आपसे टाइपिंग की स्पीड, तो घर में अगर 25 वर्ड पर मिनट आपकी जब आप पहुंच जाते हो 1-1.5 महीने बाद या 1 महीने में, जब भी आपकी सुबह शाम टाइपिंग आप कीजिए, तो जब आप 25 वर्ड पर मिनट पहुंच जाओगे तो उसके बाद टाइपिंग स्पीड मतलब छोड़िएगा मत। कम से कम अपना टारगेट रखिएगा कि 25 वर्ड पर मिनट अगर आयोग ने मांगी हुई है टाइपिंग, तो आपको 30 वर्ड पर मिनट या उससे प्लस की तैयारी करके टाइपिंग देने जाना है। क्योंकि अगर आप 25 वर्ड पर मिनट की ही आप तैयारी करके अगर आयोग में जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, देखिए दोस्तों, हर पर्सन का नेचर अलग अलग होता है। कोई क्या होता है कि कोई घबरा जाता है, किसी को घबराहट हो जाती है, ठीक है, कई सारी बातें होती है जो आपकी टाइपिंग पे इफ़ेक्ट वहाँ पर डालेंगी। घबराहट में क्या होता है, फिर उंगलियां कांपने लग जाती हैं, हाथ, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसलिए अपनी स्पीड 25 मांगी हुई है तो 30 लेके चलना, 30 प्लस की तैयारी लेके चलना वहाँ पर, ताकि कॉन्फिडेंस इतना बना रहे कि मैं 30 घर में निकाल देता था तो 25 में आराम से वहाँ निकाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, आप 25 की तैयारी लेके अगर यहाँ से चलोगे तो वहाँ आपकी स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर भी रहता है दोस्तों। क्योंकि 400-500 बच्चे एक साथ टाइपिंग देने के लिए बैठे हुए होंगे, तो वहाँ पर एक प्रेशर भी आता है। और जो बच्चा प्रेशर में आ गया तो उंगलियाँ फिर कांपती हैं और फिर आपका एग्जैक्ट वो वर्ड टाइप नहीं हो पाता वहाँ पर जो आप टाइप करना चाहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ थोड़ी समस्या अगर हो गई आपको तो फिर टाइपिंग का आपका फ्लो नहीं बन पाएगा। या फिर अगर आपका क्रॉस वगैरह ज़्यादा होने लगे स्क्रीन पर तो आप घबरा जाते हैं वहाँ पर कि यार मेरा सब क्रॉस हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, मैं कैसे निकलूंगा, ये सो वगैरह हेजिटेशन होने लग जाती है। इसलिए दोस्तों टाइपिंग को हल्के में कभी मत लीजिएगा। अदर यूट्यूब चैनल आपको बता रहे होंगे कि टाइपिंग निकल जाती है ऐसे ही, लेकिन सच्चाई ये नहीं दोस्तों। टाइपिंग के लिए अच्छे से मेहनत कीजिएगा। जैसी तैयारी आप रिटर्न एग्ज़ाम के लिए करते हैं वैसी तैयारी आप टाइपिंग के लिए कीजिए। पूरी शिद्दत से आप टाइपिंग की तैयारी कीजिए और 30 वर्ड पर मिनट लेके आप चलिए, फिर आपकी वहाँ अच्छे से टाइपिंग हो जाएगी। और बैक स्पेस यूज़ होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और टाइपिंग की टाइमिंग आपकी 10 मिनट की ही है, 10 मिनट में ऑटोमेटिक बंद होके वहीं पे आपका रिजल्ट हो जाएगा, क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड, ठीक है। ये भी आपका मैंने आपको बता रखा है। इसके अलावा वहाँ पर अपना कीबोर्ड ले जाना अलाउ होगा। आई थिंक पिछली बार था तो इस बार भी अलाउ होगा, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने साथ लेके जाइए। अगर वो मना करते हैं कि नहीं ले आ सकते आप रूम के अंदर, तो आप उसको बाहर भी छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई समस्या है नहीं। अपना कीबोर्ड आप लेके जा सकते हैं अपने साथ, ठीक है। तो कीबोर्ड ले जाने में कोई समस्या है नहीं, कीबोर्ड आप ले जा सकते हैं अपने साथ अपना, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे की सर आयु का कौन सा कीबोर्ड होता है। देखिए दोस्तों, कीबोर्ड आपको टाइपिंग आनी चाहिए, और टाइपिंग जब आपको परफेक्टली आ जाती है तो उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बाइक चलानी आती है तो अगर एक बार आप बाइक चलानी आपको आनी चाहिए, उसके बाद आपको कोई भी बाइक पकड़ा दो, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बाद आप रन कर लोगे बाइक को। तो ऐसे कीबोर्ड के साथ भी है, किसी भी कंपनी का हो कोई भी हो, एक बार आपको टाइपिंग आनी चाहिए, उसके बाद आप किसी भी कीबोर्ड पे आप टाइपिंग कीजिए, आप उस पर टाइपिंग निकाल दोगे। दूसरी बात ये है दोस्तों, स्पीड आपकी तब आएगी जब आप टाइपिंग की प्रैक्टिस ब्रेक्स में करेंगे। जैसे थोड़ा आपने सुबह कर ली 1 घंटा,
थोड़ा अपने शाम को कर लिए 1 घंटा, लगातार नहीं करनी है। ऐसे नहीं कि आप बैठ गए सुबह 9 बजे और 2-3 घंटा आप लगातार टाइपिंग करो। लगातार टाइपिंग करने से टाइपिंग स्पीड नहीं आती दोस्तों। तो एक गैप देके, एक जब आप एक गैप देंगे, आप थोड़ा सा सुबह आप टाइपिंग करेंगे, फिर आप थोड़ा सा आप शाम को टाइपिंग करेंगे आधा 1 घंटा, तो तब आपकी स्पीड बनेगी। अदरवाइज अगर लगातार 2-3 घंटे आप टाइपिंग करेंगे तो लगातार में आप ये मत सोचिएगा कि मैं लगातार टाइपिंग करूंगा 2-3 घंटे तो स्पीड बन जाएगी, नहीं। थोड़ा सुबह कीजिएगा, थोड़ा शाम को कीजिएगा, थोड़ा आपकी मसल मेमोरी तभी बनती है जब गैप देके आप टाइपिंग करेंगे, फिर आपकी स्पीड धीरे धीरे बन जाएगी, ठीक है। और टाइपिंग के रिगार्डिंग, और सोनमा टाइपिंग सॉफ्टवेयर एक होता है दोस्तों जिसमें आप टाइपिंग सीख सकते हैं। तो सोनमा टाइपिंग सॉफ्टवेयर आपका कंप्यूटर में चल जाता है, 5-10 MB का वो होता है, तो उसमें भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। MS वर्ड में भी आप सीखिए, ठीक है। MS वर्ड में भी कोई समस्या आपको नहीं होगी टाइपिंग करने में, ठीक है। इसके अलावा और अदर कोई क्वेरीज आपकी होती हैं, काफ़ी सारे बच्चों के ऑल्ट कीज़ को लेके क्वेरीज आ रही कि सर ऑल्ट कीज़ हमारी काम नहीं कर रही हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब आप ऑल्ट कीज़ यूज़ कर रहे हो ना, यहाँ पर एक नंबर लॉक का बटन होता है। सबसे पहले जब आप माइक्रो MS वर्ड में जाएंगे, वहाँ पर आप कोड लगा रहे हो, कोड नहीं लग रहा है, ठीक है, वहाँ पे। तो सबसे पहले आप इन कीज़ को चेक कीजिए कि जब मैं इन कीज़ को प्रेस कर रहा हूँ तो क्या वहाँ वो लिखा जा रहा है, क्योंकि कई बार नंबर की आपकी लॉक रहती है, और नंबर की आपकी लॉक रहेगी तो इसका मतलब अगर नंबर की लॉक है तो ये कीज़ आपकी काम नहीं करती हैं, ठीक है। तो नंबर की आप ऑन कीजिए, फिर आप इन कीज़ को दबाइए। आप देखिए स्क्रीन पर कि ये कीज़ मैं 4 दबा रहा हूँ तो वहाँ टाइप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपकी कीज़ काम कर रही हैं। उसके बाद ऑल्ट के साथ आप इन कीज़ को यूज़ कीजिए, फिर आपका ऑल्ट कोड लग जाएगा, ठीक है। ऑल्ट कोड। दूसरा दोस्तों, ऑल्ट कोड कैसे लगाना है, ऑल्ट को आपने दबा के रखना है ऐसे, और यहाँ आपने कोड लगाया 014, उसके बाद आपने छोड़ देना है, ठीक है। ऑल्ट को ऐसे नहीं कि आपने ऑल्ट दबाया फिर छोड़ दिया फिर आप कोड लगाना है, ऐसे नहीं। ऑल्ट को दबा के रखना है जब तक आपका पूरा कोड नहीं लगा। या आपने ऑल्ट दबाया या आपने कोड लगाया 147, फिर छोड़ दिया, फिर आपका कोड लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ऑल्ट के कोड्स लगाने हैं। और नंबर लॉक की मैंने आपको बता दी, उसको ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा कि वो ऑन है कि ऑफ है। अगर वो ऑफ होगी तो फिर आपका ऑल्ट कोड नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे बच्चों का प्रश्न था कि सर हमारे उसमें ऑल्ट कोड नहीं लग रहे हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है, तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक जो दिया हुआ है, काफ़ी सारे बच्चों ने वहाँ से फॉलो करके मुझे मैसेज किया, तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं वहाँ। अदरवाइज़ व्हाट्सएप का नंबर मैंने वहाँ दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, तो व्हाट्सएप पे भी आज आप मुझे टेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और आपकी टाइपिंग के रिगार्डिंग कमेंट कीजिएगा कि किस तरीके की टाइपिंग आपकी चल रही है, आपकी स्पीड कितनी बन रही है, और आपको कोई समस्या आ रही है टाइपिंग में तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैसेज मुझे कीजिएगा। और इसके अलावा फॉरेस्टर की PDF हम प्रोवाइड करा रहे हैं, 30 रुपये कॉस्ट है उसकी। तो अगर किसी को लेनी है फॉरेस्टर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तो परचेज़ कर सकते हैं मुझसे, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा आप, और फिर मैं उसकी डिटेल्स आपको बता दूंगा। इसके अलावा टाइपिंग कब होगी आपकी, तो मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक में शायद रिजल्ट आने के आपके चांसेस है, तो उसके बाद आपकी टाइपिंग हो सकती है। उसके बाद आपकी टाइपिंग UKSSC करा दी, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है उसके 1-1.5 महीने बाद आपकी टाइपिंग का शेड्यूल आ जाएगा, और एक दिन में मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में आपकी टाइपिंग होती है। तो जो भी शिफ्ट आपका आएगा उसके लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। और टाइपिंग को कंटिन्यूटी में रखिएगा, सुबह थोड़ा कीजिए, शाम को थोड़ा कीजिए, जो सुबह नहीं कर पाता वो दिन में कीजिए, थोड़ा शाम को कीजिए। थोड़ा थोड़ा ब्रेक्स देखिए, जैसे जैसे आप टाइपिंग करेंगे तो ब्रेक देखिए जब आप टाइपिंग करते हैं तो तब आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाती है। इसके अलावा UKSSC हिंदी टाइपिंग की प्लेलिस्ट है, तो उस प्लेलिस्ट में जाके पूरी मैंने हिंदी टाइपिंग पे ही वीडियो बनाई है, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि हिंदी टाइपिंग के रिगार्डिंग मैंने कुछ टिप्स वगैरह आपको दिए हैं, तो वो आप देख सकते हैं, काफ़ी हेल्प करेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से कोड्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं टाइपिंग के लिए, तो उन कोड्स पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया अपने चैनल पे कि इन कोड्स को आपने याद करना है, और इस टाइप के हिंदी कोड्स आपके UKSSC हिंदी टाइपिंग में आते हैं। तो वहाँ पर लिमिटेड कोड्स आते हैं, आपको ऐसे नहीं कि पूरी लिस्ट आपने निकाल ली 150-200 कोड्स की और आप उनको रटने लग गए, नहीं दोस्तों, ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा। लिमिटेड 15-20 कोड्स वहाँ पर आते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट जो मेरे को याद है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो डबल ब्रैकेट जो होता है, डबल ब्रैकेट का याद करके ले जाइएगा। ट्रक वाला टॉ के नीचे जो मात्रा लगती है वो ले जाएगा। महत्व में जो तौ पे जो पत्ती लगती है एक वो ले जाना आप याद करके।
एक बड़ा वो आपका हो जाता है, एक वो आप याद करके ले जा लेना। और ठीक है, इतने ज़्यादा वहाँ पर नहीं आते, लिमिटेड ही आते हैं वहाँ पर। और आधा फॉक इससे लगता है, वो आप उसका कोड ले आ लेना। तो ज़्यादा नहीं, 10-12 जो इंपॉर्टेंट कोड्स हैं उन पे वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप देख लेना। और 10-12 कोड्स से ज़्यादा आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोड वाले एक दो वर्ड आपके गलत भी हो जाते तो 5% जो मिस्टेक है वो उसमें माफ़ है, 5% अशुद्धियाँ आपकी माफ़ है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क आपको पड़ेगा नहीं। आप कोड्स वगैरह थोड़ी बहुत याद करके ले जाना, 8-10, और उससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा टाइपिंग के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आपकी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और उसी के पुलिस का फिजिकल पे हम बात आते तो पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल आपका चल रहा है, और जिनका भी फिजिकल है वो काफ़ी अच्छे से फिजिकल दीजिएगा। और उसके बाद आपके पास एग्ज़ाम के लिए 2-4 महीने ही हैं, तो उसमें थोड़ा सा मैं तैयारी कराऊंगा बिगिनर्स को पुलिस कांस्टेबल की। 2000 मेल्स के फॉर्म है उसमें, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो अच्छा मेहनत करेगा वो ऑब्वियसली निकल जाएगा पुलिस एग्ज़ाम में। और फाइट है उसमें, कंपटीशन है, काफ़ी सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे आपके, 79,000 है। तो गिन चुन के अगर उसमें 50 या 60,000 ही बच्चे आई थिंक बचेंगे उसमें, ठीक है। लगभग इतने उसमें लगभग बाहर भी हो रहे हैं, थोड़ा हार्ड फिजिकल इस बार हो रहा है। जहाँ तक मैंने रिव्यूज़ देखे काफ़ी हार्ड इस बार कराया जा रहा है फिजिकल। तो थोड़ा बहुत उसमें बच्चे जब बाहर हो जाएंगे तो उसके बाद उसमें देखना पड़ेगा कितने बच्चे उसमें बचे हैं। फिर देखिए, जिसकी तैयारी कंप्लीट होती है उसको फ़र्क नहीं पड़ता 1 लाख है या 10 लाख है। तो तैयारी आप जान से कीजिएगा, जोरों से कीजिएगा। और हिंदी टाइपिंग के रिगार्डिंग अगर और कोई आपकी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, आपकी हर क्वेरी सुनी जाएगी। और हर क्वेरीज का आपका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। जिसकी टाइपिंग स्पीड नहीं निकल रही है वो मुझे पर्सनली मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर, मैं हेल्प आपकी ज़रूर करूँगा। और काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी का रिप्लाई करूँ, समस्याएं सबके लाइफ में है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको कीबोर्ड और स्क्रीन का एक वीडियो चाहिए टाइपिंग का तो वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन चैनल पे जो भी मेरे जुड़े हुए हैं तो लगभग सबकी टाइपिंग ठीक चल रही है। और जो फीडबैक है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। टाइपिंग आई थिंक सबकी ठीक ही चल रही है, कोई क्वेरी आती नहीं है। लेकिन कोई अगर है ऐसा जिसकी टाइपिंग के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है तो वो मुझे बताए, पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और दोस्तों जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, टाइपिंग फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा जब, तो आप ज़रूर मिलने आइएगा कोटद्वार में। यही कोटद्वार में ही है मेरा अभी ज्वाइनिंग फ़िलहाल। तो जो चैनल से मेरे जुड़े हुए हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, और जिनको मेरे टाइपिंग के टिप्स देने से, टाइपिंग के बारे में जो मैं थोड़ा सा आपको ज्ञान अपना बांट रहा हूँ, एक्सपीरियंस आपको बांट रहा हूँ। और उसके बाद अगर मेरे चैनल से कुछ बच्चे अगर निकल जाते हैं टाइपिंग में, सिलेक्शन अगर बच्चों का हो जाता है, तो उसके बाद ज़रूर आप लोग जो मिलने आना चाहते हैं वो आ जाइएगा। कोटद्वार में पर्सनल मेरा नंबर है, और मुझे आप उस टाइम पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर मेरा हो गया है टाइपिंग में, और मिलने के लिए अगर कोई आना चाहिए। उसके बाद टाइपिंग जब आपकी फाइनल हो जाएगी तो ज़रूर आइएगा दोस्तों मिलने के लिए। और फिलहाल टाइपिंग के लिए इतना ही है, और आगे आपकी हेल्प होती रहेगी। जिसकी टाइपिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे व्हाट्सएप करे, और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करे, मैं आपको गाइडेंस ज़रूर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है, लास्ट में जब आपका 1 आध मंथ बचेगा तो उसमें फिर 1 महीने में 25 वर्ड पर मिनट नहीं निकल पाएगी। उसमें फिर ऐसा होता है घर में आप 25 वर्ड पर मिनट 1 महीने में निकाल दोगे, लेकिन एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है वहाँ बहुत समस्याएं हो जाएंगी। इसलिए मैंने बच्चों को पहले से ही टाइपिंग करानी स्टार्ट कर दी है। जनवरी के महीने में जैसे ही उनका मतलब रिजल्ट पेपर हुआ था उसके बाद ही मैंने टाइपिंग पे काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं चाहता था जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं वो टाइपिंग में बाहर ना हो। और इसलिए मैंने टाइपिंग पे बहुत जल्दी से काम करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।